तो क्या शशि थरूर की भारतीय जनता पार्टी से कोई डील फाइनल हो चुकी है? क्या शशि थरूर कांग्रेस के खिलाफ बगावत करने जा रही हैं? क्या शशि थरूर के जाने से केरल में कांग्रेस की जड़ें कमजोर हो जाएंगी? दर्शकों, केरल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ाते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शशि थरूर कांग्रेस के खिलाफ अब खुलकर बोलने लगे हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं। बता दें दर्शकों कि सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आमने सामने हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का केरल में लगातार जनाधार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच शशि थरूर ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो इसका असर कितना होगा, ये आपको बताते चले। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार 4 बार के सांसद, लोकप्रिय बुद्धिजीवी और वैश्विक छवि के नेता डॉक्टर शशि थरूर लंबे समय से कांग्रेस के भीतर दूसरी लाइन के नेतृत्व में माने जाते रहे हैं। थरूर बड़े नेता हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में केरल में उनका असर सीमित ही है। उन्होंने कहा कि हाल ही के नीलांबरपुर उपचुनाव में थरूर के कैंपेन न करने के बावजूद कांग्रेस ने लेफ्ट के उम्मीदवार को हरा दिया। उन्होंने कहा कि केरल कांग्रेस के नेता शशि थरूर पर खुलकर अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता नहीं चाहते कि शशि थरूर को जनता का सिंपैथी मिले। वे दिखाना चाहते हैं कि थरूर खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, न कि पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर रही है। शशि थरूर लोकसभा चुनाव में 16,000 वोटों के मार्जिन से ही जीते हैं। बीजेपी यहां दूसरे और लेफ्ट तीसरे पर रही, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि त्रिवेंद्रम की 7 विधानसभा सीटों में 6 पर लेफ्ट और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। सीपीएम के महासचिव M.A. बेबी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि केरल में बीजेपी का विस्तार केवल कांग्रेस की कीमत पर ही नहीं हो रहा है, बल्कि वह सीपीएम के प्रभाव वाले इलाकों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। भले ही अभी केरल की 140 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी का कोई भी विधायक ना हो, लेकिन वोट शेयर बढ़ रहा है। 2019 से 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी का वोट शेयर 13% से बढ़कर 16.68% देखने को मिला। इसके अलावा पार्टी ने त्रिशूर सीट पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसके अलावा आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 140 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 1 में ही पहले स्थान पर रही थी, लेकिन 2024 में वह 11 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे आगे रही। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि शशि थरूर के बगावत से कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। हालांकि कुछ विधानसभा सीटों पर जरूर उनका प्रभाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।